अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवाद की क्लास आज से शुरू कर रहे हैं और आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी से उर्दू में अनुवाद करने के लिए सीखेंगे। तो ये हम लोगों का क्लास 1 है हिंदी से उर्दू में अनुवाद का। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं, बिल्कुल आप लोग जीरो से सीखना चाहते हैं, तो हमारे साथ आप हमेशा बने रहेंगे। 8:30 बजे शाम के टाइम में डेली यूट्यूब पर इसी चैनल पर क्लासेस चलती हैं, आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। तो हिंदी से उर्दू में अनुवाद किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, कैसे हम समझेंगे, कैसे करेंगे, हर एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पेज, इसी का मैं आपको और इसके अलावा और भी पेजेस हैं उनका मैं आपको जो है अनुवाद करके बताऊंगा। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप कॉपी और कलम निकाल लें और ये जो वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा इन्हें आप याद कर लें, क्योंकि मैं आपको हिंदी से उर्दू में जो ट्रांसलेट करने के लिए कहूँगा तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि संध्या का माना क्या होता है, धुंध का माना क्या होता है, आकाश का माना क्या होता है, छाया का माना क्या होता है, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं होंगे तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं और आपको याद नहीं होगा। वैसे मैं फिर इसका जो पीडीएफ है मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहां से याद कर सकते हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप मेरा नंबर अभी जो शो रहा है उस पर कॉल करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आप याद कर लें। देखिए, संध्या का माना होता है शाम, धुंध का माना होता है छाया, आकाश का मतलब अर्श, छाया का मतलब होता है अंधेरा, और सामने का उर्दू कह सकते हैं आप रूबरू, कारण को उर्दू में कह सकते हैं सबब, उसी प्रकार से स्वभाव को उर्दू में कहते हैं आदत, विरोध को कहते हैं मुखालिफत। इसी प्रकार से मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ा देता हूँ क्योंकि इसमें हम लोग समय ज्यादा नहीं लेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसको सीखना अनिवार्य है उसको ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर इसके बगैर भी आप नहीं कर सकते हैं। तो भीतर को उर्दू में कहते हैं अंदर, घृणा को नफरत, स्वाद को लुत्फ मजा जो भी कह लें, रोग होता है बीमारी, घमंडी को आप कह लें मगरूर, स्वस्थ को कहें सेहतमंद, और प्रतिभा जो है उसको कहते हैं जिहानत। और उसके बाद में यहाँ पर और है सहानुभूति को कहते हैं हमदर्दी, और कथन को कहते हैं कौल। तो ये तो रही बात कि मैं आपको समझाया इसके वर्ड्स क्या क्या होते हैं इनके बारे में। आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हम लोग का क्लास 2 है, इससे पहले कल ये क्लास चल चुकी है हिंदी से उर्दू में अनुवाद, और ये जो मैं सिखाऊंगा आपको ये मानसिकता के बारे में। तो कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं उसको मतलब कि आधा आधा मतलब कि एक से एक जुमला ले लेकर के मैं आपको समझाऊंगा। तो मानिए कि आपके सामने में है कि संध्या हो गई थी, हवा में अभी तक गर्मी थी, आकाश में धुंध छाया हुआ था। इस तरीके से आपको लंबा लंबा आपको दिया हुआ है। अब उसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है हिंदी में। कैसे करेंगे तो देखिए, संध्या हो गई थी, तो संध्या को हम लोग उर्दू में क्या कहेंगे, शाम कहेंगे। तो यहाँ हो जाएगा शाम हो गई थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में है कि हवा में अभी तक गर्मी थी, तो ये तो सेम रहेगा, हवा में अभी तक गर्मी थी। इसमें कोई भी उर्दू का लफ्ज अलग से नहीं लगाएंगे क्योंकि सेम हो रहा है। अगर जो लगेगा वही मैं बैठाऊंगा, जो नहीं लगेगा उसको मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। आकाश में धुंध छाया हुआ था, तो इसका क्या कहेंगे, आकाश को हम लोग कहते हैं उर्दू में अर्श, जो कि मैं आपको ऊपर में वर्ड मीनिंग जब मैं पढ़ाया था आपको सरसरी ऐसे दिखाया था तब आपको समझ में आता। तो आकाश को उर्दू में कहते हैं अर्श, और धुंध को क्या कहते हैं, एक तरह से अंधेरा कह लीजिए, है ना, और छाया तो छाया है ही। तो इस तरीके से तो आकाश में धुंध छाया हुआ था, यानी कि अर्श में धुंध अंधेरा छाया हुआ था। ठीक है। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं भेज दूंगा। जिन बच्चों ने जो है पीडीएफ मेरे पास में लेके रखा है तो उनको ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बाकी आप लोगों ने अगर पीडीएफ नहीं लिए हैं, इसके नोट्स नहीं खरीदे हैं, तो अभी तक खरीद लेंगे आप लोग। अगला है, ये तो मैं पढ़ा दिया। ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा है कि मालती और दोनों बहनें बंगले के, ये बंगले के, बंगला समझते हैं ना, घर बंगला। तो मालती और दोनों बहनें, कोई एक लड़की का नाम है मालती, तो मालती और दोनों बहनें बंगले के सामने घास पर बैठी हुई थी। तो मालती और दोनों बहनें बंगले के सामने, सामने को हम लोग उर्दू में कहेंगे रूबरू, यानी कि जो आमने सामने होकर जो बैठा जाता है ना उसको कहते हैं। तो कहेंगे
कि मालती और दोनों बहनें बंगले के रूबरू घास पर बैठी हुई थी। देखिए अभी क्लासेस चल रही हैं, अगर आपके मन में कुछ सवाल है पूछना चाहते हैं तो इसे कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। जी जान लगा करके पढ़ेंगे दोस्तों, एनर्जी खोएंगे नहीं। जिस जोश के साथ में आपने इरादा किया है कि हमें इस बार सरकारी नौकरी लेना है, उसी इरादे और उसी जोश को बरकरार रखते हुए आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक देखिए, डेली क्लासेस कीजिए। मैं जैसा जैसा कहता हूँ वैसे वैसा आप लोग करते जाइए, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर कामयाबी मिलेगी। पानी ना पाने के कारण, ठीक है। अच्छा, कारण को हम लोग उर्दू में कहेंगे सबब। क्या कहेंगे भाई? सबब कहेंगे, ठीक है। तो पानी ना पाने के कारण यहाँ की घास जल गई थी। तो बस आप कहिए कि पानी ना पाने के सबब से यहाँ की घास जल गई थी। सिर्फ आपको जो लगे कि यहाँ पर कारण तो हिंदी लफ्ज है, तो जहां लगे कि वो हिंदी लफ्ज है ना उसको चेंज कर दीजिए। तो देखिए उर्दू जो है ना कोई अकेली जबान नहीं है, आपको इतना तो नॉलेज है ही, बहुत सारे जबानों का संग्रह है उर्दू, है ना। तो जैसे कि आप कहिए सर पानी का उर्दू क्या होता है, पानी का उर्दू क्या होता है, यहाँ का उर्दू क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। जो लगे आपको कि वो कहीं और से उर्दू के नहीं है, वहां पे आप खाली सेट कीजिए, बाकी आपके सब सेम रहेंगे, ठीक है। अच्छा, और भीतर की मिट्टी निकल आई थी, और भीतर की मिट्टी क्या हुई थी? निकल आई थी। तो बस, और अंदर की, भीतर को हम लोग क्या कहते हैं उर्दू में? भीतर तो ये हिंदी वाला अल्फाज हो गया, तो भीतर को हम लोग कहते हैं अंदर, तो भीतर की जगह अंदर करना है आपको, और अंदर की मिट्टी निकल आई, बस हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब आइए आगे देखते हैं। आगे है, एक सेकेंड, आगे है कि सबसे छोटी वर्दा को सरोज से इसलिए घिरना थी कि सारा घर का घर सरोज के को हाथों हाथ लिए रहता था। मतलब देखिए यहाँ पर घिरना एक नया लफ्ज आ गया। अब घिरना का मतलब क्या होता है वो आपको पता होनी चाहिए। तो घिरना को हम लोग कहते हैं नफरत, ठीक है, नफरत कहते हैं। बस वही कहिएगा कि सबसे छोटी वर्दा को सरोज से इसलिए नफरत थी, घिरना थी यानी कि नफरत थी कि पूरा घर सरोज को हाथों हाथ लिया रहता था, ठीक है, इस तरीके से। अब आइए अगला पेज इसका देखता हूँ, ये पेज खत्म। तो कह रहा है अगला कि वह चाहती थी, तो ये तो सेम टू सेम आएगा। मैंने कहा कि जो लगे कि वो उर्दू के अल्फाज नहीं है उसको आप चेंज कीजिए, लेकिन जो उर्दू के अल्फाज हैं उसको काहे चेंज कीजिएगा। तो वह चाहती थी को वह चाहती थी कहेंगे। जिस रोग में इतना स्वाद है, जिस रोग में इतना स्वाद, अब रोग को, अब ये तो रोग हिंदी लफ्ज है, मतलब कि उर्दू लफ्ज है ही नहीं, तो रोग को हम लोग कहते हैं बीमारी, ठीक है। अच्छा, स्वाद को हम लोग कहते हैं आनंद, ये सॉरी आनंद तो उर्दू हिंदी हो गया। स्वाद को हम लोग कहते हैं मजा, यानी कोई भी चीज जो चखते हैं तो स्वाद नहीं आता है, तो वही मजा, मजा कह लें या अरबी में कह लें लुत्फ, या उर्दू में कह लें लुत्फ, एक ही बात होता है। तो जिस बीमारी में इतना लुत्फ व मजा है, ठीक है। चलिए अगला है कि वह उसे ही क्यों नहीं हो जाता। क्या लिखा हुआ है? वह उसे ही क्यों नहीं हो जाता। तो यहाँ पर उसे लिखेंगे वह उसे ही क्यों नहीं हो जाती, सेम टू सेम यहाँ पर जो है वही लिख डालेंगे, क्योंकि यह नया चीज बदलने वाला है ही नहीं। गोरी से घमंडी स्वस्थ चंचल आंखों वाली बालिका थी। तो यहाँ पर घमंडी को चेंज करेंगे, घमंडी को हम लोग कहेंगे मगरूर, ठीक है, मगरूर। अच्छा, स्वस्थ को हम लोग कहेंगे सेहतमंद, ठीक है। अच्छा, चंचल को हम लोग कहेंगे चंचल, क्योंकि इसका ये उर्दू ही लफ्ज है। अच्छा, बालिका को हम लोग बदल देंगे लड़की कहेंगे, बालक माने लड़का, बालिका का मतलब लड़की। तो यहाँ पर कहेंगे कि गोरी सी घमंडी स्वस्थ चंचल आंखों वाली बालिका थी, यानी कि गोरी सी मगरूर सेहतमंद चंचल आंखों वाली लड़की थी, ठीक है, जो आपको लगे। अच्छा, याद कर लीजिएगा साथ साथ में, ऐसा नहीं है, हाँ डाउट है तो पूछिए, ठीक है, डाउट है तो पूछिए। अगला देखिए क्या कह रहा है, जिसके मुख पर प्रतिभा की झलक थी, जिसके मुख पर प्रतिभा की झलक थी। अच्छा, मुख माने तो मुख का उर्दू क्या होता है? मुंह होता है, ठीक है, क्या होता है भाई? मुंह होता है। अच्छा, प्रतिभा जो है, प्रतिभा को हम लोग क्या कहेंगे? आप कहिए, जिहानत कहेंगे। क्या कहेंगे? जिहानत, यानी कि जिसके मुख पर प्रतिभा की झलक थी, यानी कि जिसके मुंह पर जिहानत की झलक थी। ओके, चलिए
अगला है कि सरोज के अतिरिक्त उसे सारे संसार से सहानुभूति थी। सहानुभूति को उर्दू में क्या कहते हैं, मैंने ऊपर पढ़ा है, क्या कहते हैं, हमदर्दी। बोलेंगे हमको तुमको जो है कि देखने के बाद सहानुभूति हुई, यानी कि हमदर्दी हुई, है ना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंपैथी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सरोज के अतिरिक्त उसे सारे संसार से सहानुभूति थी, यानी कि सरोज के अलावा, ठीक है। अतिरिक्त को हम लोग उर्दू में कहेंगे अलावा, तो सरोज के अलावा उसे पूरी दुनिया से हमदर्दी थी। अगला देखिए, सरोज की कथन का विरोध करना उसका स्वभाव था। स्वभाव को हम लोग कहते हैं आदत। क्या कहेंगे भैया, आज बोलते हैं तुम्हारा स्वभाव खराब है, तो यानी कि आदत खराब है, तो स्वभाव को कहेंगे आदत, ठीक है। और कथन को कहते हैं कहानी, कथन मतलब कहानी होता है, या फिर कह लीजिए कौल, कौल के जमा अकवाल, ठीक है, अकवाल लिखो में, तो सरोज के अकवाल की मुखालिफत, विरोध का मतलब होता है मुखालिफत करना, तो सरोज की कथन का विरोध करना उसका स्वभाव था, यानी कि सरोज के अकवाल की मुखालिफत करना उसकी आदत थी। ओके, चलिए, तो ये तो रहे बात जो कि आज का ये क्लास कैसा रहा, आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। और इसी प्रकार से मैं इसका जो नोट्स है ना, ये जो पूरा पीडीएफ है, जितना आपको कराया, चाहे वर्ड मीनिंग का हो, चाहे इसका पूरा पीडीएफ हो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन हो जाएंगे। उर्दू का नोट्स नहीं लिए हैं तो बस 299 रुपया लगेंगे आपको उर्दू का नोट्स लेने के लिए, आप ले लेंगे और जेके नोट्स से भी तैयारी करेंगे, और मैं जो क्लासेस आपको कराऊंगा उसको भी क्लास करेंगे, और अल्लाह से दुआ करेंगे कि आप जिस मकसद को लेकर के चल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके उस मकसद को कामयाब करें, आपके मेहनत को बेकार ना होने दे, ठीक है। तो डेली क्लासेस कीजिए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 8:30 बजे शाम के टाइम में आपकी क्लासेस चलती हैं। मन में कुछ सवाल होता है, डाउट होता है, तो आप तभी के तभी पूछ सकते हैं। और अगर आपसे किसी तरह से क्लास छूट जाती है तो रिकॉर्डेड रहेगा क्लास यूट्यूब पर, आप सर्च करेंगे इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया, और चैनल आ जाएंगे, वहां पर आप जाएंगे और देख लेंगे, क्लासेस कर लेंगे, डेली का डेली आपसे छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।